स्वागत है आपका केम मंटा यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री शुरू की थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर दिया था और वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डैनियल सेल के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या रहेगा? सेल नोटेशन टॉपिक रहेगा, यानी कि हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। उससे पहले हम कुछ और सीखते हैं। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने वहाँ पे डैनियल सेल के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, डैनियल सेल में हमने क्या देखा था कि दो हाफ सेल्स होती हैं, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड्स पड़े हुए होते हैं और इस तरह से एक की के थ्रू हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे ही हम की को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे करंट बनने लगता है एंड सॉल्ट ब्रिज वगैरह सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब जब हमने इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया था वो कितना आया था? 1.1 वोल्ट आया था। ठीक है, अब इसमें इसका नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि अगर जो हमारी डैनियल सेल थी उसका 1.1 वोल्ट क्या आ गया था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया था। ठीक है, अब हम बाहर से कुछ अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जैसे तीन केसेस यहाँ पे बनेंगे। एक तो केस बनेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सटर्नल, जो ई एक्सटर्नल देंगे वो लेस देन देंगे या इक्वल्स टू 1.1 वोल्ट के दे देंगे, या तीसरा क्या रहेगा, ई एक्सटर्नल जो होगा वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट के देंगे। तो क्या क्या यहाँ पे चेंजिंग आएंगी या क्या बदलेगा, ये चीजें हमें समझना है। ठीक है, तो पहला ही जो रहेगा, अगर हमने जो ई एक्सटर्नल है, बाहर से जो पोटेंशियल दिया है हमने वो लेस देन 1.1 वोल्ट दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो किधर से किधर जाएगा? Zn से Cu की तरफ। और करंट किधर से किधर आएगा? Cu से Zn की तरफ। जो कि हम जानते हैं जिधर करंट चलेगा उसका अपोजिट क्या चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर हमारा Zn से Cu गया तो जो तुम्हारा करंट होगा वो किधर से किधर आएगा? Cu से Zn की तरफ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से Zn जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा इसके अंदर, और जो Cu होगा वो डिपोजिट होगा इसके ऊपर। क्लियर बात? अगर ये बात तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो इसका मतलब ही है कि तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। ठीक है, लेक्चर बंद देख के आओ। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम दे रहे हैं तो बिल्कुल सेम जैसे डैनियल सेल वर्क कर रहा था बिल्कुल उसी तरह से करेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या कह रहा है कि ई एक्सटर्नल मैंने क्या कर दिया? 1.1 वोल्ट के इक्वल कर दिया। मतलब जितना पोटेंशियल एक डैनियल सेल बनाती है उतना ही हमने बाहर से भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, कितना? 1.1 वोल्ट कर दिया। ठीक है, तो ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चलेगा, और इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो करंट भी नहीं बनेगा, ना कोई रिएक्शन होगी। बात समझ आ गई? ठीक है, तीसरा केस पे आ जाते हैं। तीसरा केस क्या है? अगर ई एक्सटर्नल जो है वो हम ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट के कर देते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर से किधर आएगा? Cu से Zn की तरफ। मतलब अब इलेक्ट्रॉन मेरा चलेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन चलेगा मेरा इस डायरेक्शन पे। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपोजिट होता है तो Zn से Cu। अब जो Zn है वो डिपोजिट होगा, मतलब ये वाली रॉड मोटी हो जाएगी। ठीक है, और Cu डिसॉल्व होगा, मतलब ये वाली रॉड पतली हो जाएगी। ठीक है, जैसे डैनियल सेल वर्क कर रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट तरीके से वर्किंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे ई एक्सटर्नल, बाहर से जो पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं वो लेस देन 1.1 वोल्ट के है, तो जैसे डैनियल सेल चल रही थी वैसे ही चलेगी। ठीक है, अगर इक्वल 1.1 वोल्ट को कर दिया तो कुछ भी नहीं होगा, वहां पे रिएक्शन ही नहीं होगी कुछ भी। ठीक है, और तीसरे केस की बात करें तो ई एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट के करेंगे तो बिल्कुल उल्टा काम होगा। जो डैनियल सेल वर्क कर गई थी उसका बिल्कुल अपोजिट चलेंगी चीजें। ठीक है, ओके। तो जो आज का हमारा टॉपिक है सेल नोटेशन, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, उसको समझने के लिए गाइस हम एक पेज ले लेते हैं नया, एकदम फ्रेश। ठीक है, सेल नोटेशन क्या होता है गाइस कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो सेल होती है उसमें दो हाफ होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, जिसे हम, ये वाला क्या होता है? ऑक्सीडेशन हाफ, और ये क्या होता है? रिडक्शन हाफ होता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो जो सेल नोटेशन होता है गाइस, इधर वाला जैसे मान लो कि अगर मैं इसको एक, ये मेटल M है। ठीक है,
ये भी मेटल M है, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो होता है वो मेटल का ही होता है। तो जो ये मेटल होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो वो Mn प्लस प्लस N इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, इस साइड क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो रिडक्शन में क्या होता है कि वो पहले से ही आयंस में होता है, उतने ही ये आयन अपने एक्सेप्ट करेगा और खुद को क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, मेटल बना लेगा। ठीक है, ये एक्वस हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब इसको हम लिखते कैसे हैं, अगर हम बात करें सेल रिप्रेजेंटेशन की, यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि पहले एक हाफ में हम ऑक्सीडेशन को लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन कैसे होता है, M से क्या बनता है, Mn प्लस। ठीक है, M से क्या बनता है, Mn प्लस। अब फिर दो लकीर जो दो लाइन खींचते हैं इसको बोलते हैं हम सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। पढ़ चुके ही हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और इधर हम लिखते हैं रिडक्शन हाफ को। इधर किसको लिखते हैं गाइस, रिडक्शन हाफ को। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारी जो रिएक्शन थी Zn से Zn प्लस 2 हो रही थी। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और जो दूसरी रिएक्शन थी रिडक्शन हाफ वाली, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये खुद को क्या बना रहा था, Cu बना रहा था। क्लियर, क्लियर हो ही रहा होगा भाई इतना तो। ठीक है, तो अगर ये कहे कि जो डैनियल सेल है, डैनियल सेल में ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, Zn, तो हम लिख, अगर हम इसकी सेल नोटेशन करना होगा तो हम लिखेंगे Zn से Zn प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, फिर हम लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज, और क्या हो रहा था, Cu प्लस 2 से क्या बन रहा है, Cu बन रहा है। यही क्या होता है, हमारा सेल नोटेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। और इधर साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, एनोड हाफ। क्या बोलेंगे, एनोड हाफ। और इधर वाले को बोलेंगे कैथोड हाफ। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, इसको क्या कह सकते हैं, रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब हम अगर बात करें, जो मैं स्लाइड लेके आया हूँ, स्लाइड की बात कर लेता हूँ। अब देखो, अगर मैं स्लाइड पे जाता हूँ, अगर मैं स्लाइड की बात करूं, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ZnS, मतलब Zn सॉलिड जो था Zn प्लस 2 में बदल गया। यही तो मैंने अभी बताया। ये देखो एनोड हाफ होता है, और ये क्या होता है, कैथोड हाफ। बीच में क्या होता है, ये सॉल्ट ब्रिज, जो इन दोनों को डिवाइड करता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया एनोड हाफ, कैथोड हाफ। ठीक है, उसी तरह से ये सारी चीजें हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार ही आ जाता है, देखने को मिल जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अगर हम बात करें ऐसे ही, अगर एक और की बात कर लेते हैं गाइस। अब जैसे कोई एक सेल है गाइस, सेल है एक, मान लो मैंने एक सेल बनाई, इसको मैं मान लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसी सेल होगी कि नहीं होगी। एक 2 रॉड मैंने डाली, एक निकिल की रॉड डाली और एक डाल दी कॉपर की। ठीक है, अब अगर हम निकिल और कॉपर की रॉड की बात करते हैं, तो अगर मैंने ये कहा कि सीधी सी बात यही हो जाएगी, ये देखो सॉल्ट ब्रिज हो गया पहले तो, और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ये तो जानते ही हैं, जो निकिल होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। निकिल खुद को किस में बदल रहा होगा, Ni+2 में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, उसी तरह से जो Cu होगा वो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, और खुद को किस में बदल रहा होगा, Cu में। क्लियर बात? तो अब यहाँ पे अगर हम इसका सेल नोटेशन करने जाएंगे, तो Ni से क्या हो रहा है, Ni+2, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, ये एक्वस हो जाएगा। फिर क्या लगाएंगे, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा Cu+2, और ये हो जाएगा Cu। अब यहाँ तक अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसके आगे इसका सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग केवल सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ से सीख के आओ। में हम लोग क्या करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन के बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिखना सिखाएंगे। जैसे देखो ये 2 रिएक्शंस हो रही है, वो वहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, और गाइस थोड़ा सा लेट हो रहा है हमारा वीडियो वगैरह, तो उसके लिए सॉरी है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम की मुझे कमी लग रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लगातार वीडियोस को
डालता रहूं, ठीक है। तो तुम इसको आराम से पढ़ लेना भाई, और अब मैं ट्राई करूंगा कि लगातार ही वीडियो डालूं, ठीक है। तो भाई, और एक बच्चे का किसी का कमेंट आया था 10th के लिए, भाई अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है, तो मैं 10th को भी शुरू कर दूंगा। फिलहाल अभी मैं 12th पे ही फोकस कर रहा हूँ, थोड़े दिन वेट कर लो, उसके बाद में मैं चालू कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू भाई, और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो, ठीक है। बाय बाय।